ये कहानी है दो बहनों की, सना और सानिया। सना बहुत खूबसूरत और प्यारी होती है, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। पर सानिया बहुत काली और बदसूरत होती है। सना की दादी सना को बहुत प्यार करती है, उसे बहुत लाडला रखती है, जबकि वो सानिया से नफरत करती है। वो हर वक्त सानिया को कुछ न कुछ सुनाती रहती, हर वक्त उसे डांटती रहती। सना का बाप सना से बहुत प्यार करता, पर वो सानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब भी कोई अच्छी चीज घर में आती तो सबसे पहले सना को दी जाती, ये कह के कि ये घर की बड़ी बेटी है और ये बहुत नसीब वाली है। सानिया की दादी अपने सारे रिश्तेदारों को हमेशा यही कहती कि मेरी सना बड़े नसीब वाली है। हमेशा सना की तारीफ ही करती रहती, कहती कि ये घर की बड़ी बेटी है। जब से ये घर में आई तब से हमारे नसीब ही चमक गए, मगर जब से सानिया पैदा हुई, ये काली कलोटी मनूस, तब से हमारे घर के हालात खराब हो गए। पता नहीं इसमें क्या है। सानिया की दादी सानिया से कहती है सुबह सुबह अपना चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करो, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, यहाँ से जाओ। वो हमेशा सानिया से यही कहती कि तुम बहुत मनूस हो। सानिया अपनी माँ से कहती है कि ये हर वक्त मुझे बुरा भला कहते हैं, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं। तो सानिया की माँ उसको कहती है कि जब से तुम पैदा हुई हो तब से मेरी इस घर में बिल्कुल इज्जत खत्म हो गई है। सब मुझे कहते हैं कि तुमने इतनी काली कलोटी लड़की पैदा की, तुम्हारी वजह से घर वाले मुझे भी इज्जत नहीं देते और मुझे भी बुरा भला कहते हैं। तुम अब चुप करके एक साइड पर बैठ जाओ। सनिया अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है। कुछ दिनों के बाद सनिया का 10 क्लास का रिजल्ट आ जाता है और उसने क्लास 10 में टॉप किया हुआ होता है। सानिया बहुत खुश होती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि आज तो तुम्हारे घर में मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ आएंगी और ये बताओ कि तुम क्या गिफ्ट लोगी। सनिया कहती है कि मैंने एक ड्रेस पसंद किया है, जब वो ड्रेस मैं खरीदूंगी तो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। सानिया जब घर आती है तो सबको कहती है कि मैंने क्लास 10 में टॉप किया है, मेरे हाईएस्ट मार्क आए हैं। तो सब कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। सना कहती है कि टॉप करने का क्या ही फायदा, पहले अपनी शक्ल तो देखो। सानिया बहुत उदास हो जाती है। उसकी दादी भी उसे देख के चेहरा बनाती है, उसका बाप भी उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाता। सनिया अपनी माँ से कहती है कि मैंने एक ब्लैक ड्रेस पसंद किया है, आप मुझे वो ड्रेस दिलवा दें। तो सना हंसती है और कहती है कि तुम पर ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, काली पर काला ड्रेस कैसे अच्छा लग सकता है। सनिया बहुत रोती है। फिर सानिया जब कॉलेज जाने लगती है तो सना उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म वाइट है, ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है, देखो अपने आप को जरा गौर से तो देखो। कुछ दिनों के बाद सना के लिए एक अच्छे से घर का रिश्ता आता है। उसकी दादी बहुत खुश होती है और सना का एक अच्छे और बड़े घर में रिश्ता तय हो जाता है। सना की दादी कहती है कि मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, मैं अपने सारे अरमान इसी की शादी में पूरे करूंगी, आखिर ये हमारे घर की आखिरी शादी है। सानिया की माँ कहती है कि ऐसा क्यों कह रही है, सना की शादी के बाद हमें सानिया की शादी भी तो करनी है। तो सानिया की दादी कहती है कि इस काली कलोटी के लिए तो कभी कोई रिश्ता नहीं आएगा, इससे कौन लेगा, इसीलिए सना की शादी ही इस घर की आखिरी शादी है। सानिया बहुत परेशान होती है। सानिया अपनी दोस्त से कहती है कि मेरी दादी कहती हैं कि तुम्हारे लिए कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम उनकी बातों को दिल से ना लगाया करो, वो सच ही तो कहती है। मैं भी अगर अपने भाई के लिए लड़की देखने जाऊंगी तो प्यारी लड़की ही पसंद करूंगी। सानिया की दोस्त सानिया से कहती है कि तुम खुद पर थोड़ा तवज्जो दो, तुम खुद को इतना कामयाब कर लो कि तुम्हारा ये काला रंग कभी किसी को नजर ही ना आए, बस तुम्हारी कामयाबी ही सबको नजर आए। याद रखो, एक खूबी कई कमियों को छुपा लेती है, तो तुम अपने अंदर खूबी पैदा करो, तुम्हारी सारी खामियां खुद ब खुद छुप जाएंगी। सानिया बहुत मेहनत करने लगती है, वो अपने दिमाग से सारी बातें निकाल कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती है। वो इतनी मेहनत करती है कि एक दिन वो इंजीनियर बन जाती है, उसके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री होती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। दूसरी तरफ सना की सास उसे हर वक्त परेशान करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी तो सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, तुम्हारा ना खाना अच्छा होता है ना तुम्हारा कोई काम सही होता है, जाकर कहीं डूब मरो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। सना की सास उससे बहुत नफरत करती है। वो अपने घर में बहुत बुरे दिन गुजार रही होती है, वो बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ सानिया अपनी कंपनी में मैनेजर बन चुकी होती है और जब वो पहली तनख्वाह अपने बाप के हाथ पर रखती है तो उसका बाप बहुत खुश होता है, वो खुशी से फूला नहीं समाता। उसका बाप उससे कहता है कि तुम तो किसी लड़के से कम नहीं, तुमने तो मेरा बेटा बन के दिखाया है। घर में अब हर जगह सानिया की वाह वाह हो रही होती है और सानिया
بہت خوش ہوتی ہے اپنے باپ کے منہ سے یہ لفظ سن کے کہ تم کسی بیٹے سے کم نہیں، وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک دن ثانیہ اپنے کام پر جا رہی ہوتی ہے تو ایک عورت روڈ کراس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو نظر نہیں آتا کہ سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے۔ ثانیہ جب یہ دیکھتی ہے تو وہ بھاگتی ہے اور اس عورت کو بچا لیتی ہے، پھر اس عورت کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اسے کچھ کھلاتی ہے اور پھر اسے اس کے گھر چھوڑنے جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ تم بہت پیاری بچی ہو، تم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری جان بچائی۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ آپ بھی تو میری ماں جیسی ہی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عورت ثانیہ کے گھر آتی ہے اور اس کے ماں اور باپ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اس کا نیچر بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا امریکہ سے آیا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈالوں، آپ ہاں کر دیں تو ہم جلد از جلد شادی کر کے دونوں بچوں کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیں۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ ثانیہ کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ ثانیہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں بہت غلط تھی، میں نے تم سے بہت غلط کہا کہ تمہارا کبھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ دوسری طرف ثنا کے کسی کام نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے اس کی ساس اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ جاؤ یہاں سے، ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے جس سے کوئی کام نہ آتا ہو۔ وہ اس کے ماں باپ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسی پرورش کی ہے اپنی بیٹی کی، اسے تو کوئی کام نہیں کرنا آتا، رکھو اپنی بیٹی کو اپنے پاس اور کل ہی میں طلاق کے کاغذات بھجواتی ہوں۔ ثنا کی طلاق ہو جاتی ہے۔ ثنا جب گھر آتی ہے تو گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، اسی لیے ثنا کو نوکری کرنی پڑتی ہے۔ ثنا نوکری کے لیے جگہ جگہ دھکے کھاتی ہے لیکن اسے کوئی نوکری نہیں ملتی۔ وہ کم پڑھی لکھی ہوتی ہے اس لیے اسے کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر کبھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہمیں کس سے پیار کرنا ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے، کیونکہ شکل، صورت، رنگ، روپ تو اللہ نے بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قسمت بھی میرے اللہ نے ہی تو بنائی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خوبصورتی سڑکوں پر رلتی ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔